326 अरकान पार्लियामेंट और 14 वज़राए आला के खिलाफ फौजदारी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है। कश्मीर आज तक 9 देख रहे हैं आप। तफसीलात के साथ हम आपको ये खबर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सियासत के जराइम ज़दा होने से मुतलिक पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा के 543 अरकान में से 251 और राज्यसभा के 233 अरकान में से 75 अरकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई हलफनामे के मुताबिक, जिसे सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने पेश किया, मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट व असम्बली के खिलाफ 4192 फौजदारी मुकदमा जेर इल्तिवा है। ये हलफनामा उस मफाद आमा की अर्जी के सिलसिले में दाखिल किया गया है जिसमें अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ फौजदारी मुकदमात को जल्द निपटाने का मुतालबा किया गया है। विजय हंसारिया इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा एमिकस क्यूरी अदालत के माविन है। हलफनामे में कहा गया है कि 28 रियासतों में से 14 रियासतों के वज़राए आला ने अपने खिलाफ फौजदारी मुकदमात जाहिर किए हैं, जिनमें बाज़ संगीन नोयत के मुकदमात भी शामिल है। एदाद शुमार के मुताबिक तेलंगाना के वजीर आला अनुमोल रानावत रेड्डी के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज है, जबकि मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ 29 और कर्नाटक के वजीर आला DK शिव कुमार के खिलाफ 19 मुकदमात दर्ज हैं। हलफनामे में मजीद बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की जानिब से मुकदमात की जल्द समाअत की निगरानी के बावजूद 2018 से अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ जेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात की तादाद तकरीबन इसी सतह पर बरकरार है। मुख्तलिफ हाई कोर्ट से हासिल करदा एदाद शुमार के मुताबिक 2025 में 1243 फौजदारी मुकदमात का फैसला किया गया, जबकि इस साल 1050 नए मुकदमात दर्ज हुए। इस तरह मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट व असम्बली के खिलाफ मजमूई तौर पर 4192 मुकदमात जेर इल्तिवा है। लोकसभा के हवाले से हलफनामे में कहा गया है कि 543 अरकान में से 251 अरकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात है, जिनमें से 170 मुकदमात संगीन नोयत के हैं, यानी ऐसे जराइम जिनमें 5 साल या इससे ज्यादा कैद की सजा हो सकती है। इसी तरह राज्यसभा के 233 अरकान में से 75 अरकान 33% यानी माना जाता है के खिलाफ फौजदारी मुकदमात है, जिनमें से 40 मुकदमात संगीन नोयत के हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ADR की रिपोर्ट के हवाला देते हुए ये एदाद शुमार अदालत के सामने पेश किए गए। रियासत वार एदाद शुमार के मुताबिक केरला के 20 में से 19 अरकान पार्लियामेंट यानी 95% को फौजदारी मुकदमात का सामना है, जिनमें 11 अरकान के खिलाफ संगीन मुकदमात है। तेलंगाना के 17 में से 14 अरकान, ओडिशा के 21 में से 16, झारखंड के 14 में से 10 और तमिलनाडु के 39 में से 26 अरकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज है। दीगर बड़ी रियासतों में, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल है, से भी तकरीबन नस्फ अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ फौजदारी मुकदमात होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि हलफनामे के मुताबिक हरियाणा के 10 में से 1 और छत्तीसगढ़ के 11 में से 1 रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज है। पंजाब के 13 में से 2, आसाम के 14 में से 3, दिल्ली के 7 में से 3, राजस्थान के 25 में से 4, गुजरात के 25 में से 5 और मध्य प्रदेश के 29 में से 9 अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज है। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमात की तेज रफ्तारी से समाअत के लिए खुसूसी अदालतों की मौसर निगरानी की जाए। उन्होंने तजवीज दी है कि MP और MLA के लिए नामजदा खुसूसी अदालतें सिर्फ अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमात की समाअत करें और इन मुकदमात की तकमील तक दीगर मुकदमात को तरजीह न दी जाए। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि हाई कोर्ट्स अदालती कार्रवाई के तहत माहाना बुनियादों पर मुकदमा की पेश रफ्त की निगरानी करें और चार्ज फ्रेम होने के बाद मुकदमात को ज्यादा से ज्यादा 1 साल अंदर निपटाने को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा हाई कोर्ट से कहा गया है कि वो 3 साल से जायद अरसे से जेर इल्तिवा मुकदमात को माइक्रो मॉनिटरिंग करें और हर मुकदमा में मौसर अहकामात जारी करें। विजय हंसारी अश्विनी उपाध्याय की जानिब से दायर इस मुफाद आमा की अर्जी में सुप्रीम कोर्ट की मावनत कर रहे हैं, जिसमें कानून साजों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात को जल्द निपटाने का मुतालबा किया गया है। 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजों के खिलाफ 5000 से ज्यादा फौजदारी मुकदमात की तेज रफ्तारी समाअत के मकसद से हाई कोर्ट्स को खुसूसी बेंच कायम करके मुकदमात की निगरानी करने की हिदायत दी थी। अदालत ने खुसूसी अदालतों को भी ये भी हिदायत दी है कि ऐसे मुकदमात में सिर्फ नायाब और इंतहाई मजबूरी की वजूहात की जरूरत में ही जेर इल्तिवा दिया जाए। कश्मीर आज तक की इस रिपोर्ट के साथ मैं निसार भट्ट, आपका क्या कुछ कहना है जरूर हमें बताइएगा। देखते रहिए कश्मीर आज तक 9।